सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूं दोबारा से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर। और आज का वीडियो इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसने बहुत अच्छा अपने एकेडमिक्स में किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है इवन, तो वो सारी चीज़ें आप उनके मुंह से सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारे बीच में आज हैं सूरज जी। सूरज जी, आपके बारे में हम छोटा सा इंट्रो जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं गया बिहार से हूँ और मेरा बीकॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। और मैं अभी डीयू में एमकॉम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। ओके, सो सच अ वंडरफुल थिंग कि बीएचयू से बैचलर किया है, मे बी बीकॉम किया हुआ है और बीएचयू से अभी डीयू सेकेंड ईयर में भैया का चल रहा है। तो अगला जो हमारा सवाल है जो हमारे व्यूअर्स को जानने में हेल्प करेगा कि बीएचयू से आपने बीकॉम किया है तो वाई डीयू क्यों चुना आपने? मतलब कि बीएचयू से भी आप कर सकते थे मास्टर्स, बट डीयू में ही क्यों आपने एमकॉम का कोर्स चुना? जैसे कि मेरा कंप्लीट हुआ था वहाँ पे बीएचयू में बीकॉम कंप्लीट हुआ तो मेरा वहाँ पे जॉब नहीं लगा था क्योंकि एक रीज़न था वहाँ पे प्लेसमेंट सेल नहीं है। ओके। मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल किया। मैंने डीयू में एडमिशन लिया। यहाँ पे मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी है और एक बड़ी शहर है, तो यहाँ पे अगर जो ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। ये हो गया। और मेनली मेरा ये भी है कि मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे बनारस में, तो ये भी है कि मेरा साइड से एमकॉम भी कंप्लीट होते रहेगा एज ए बैकअप ऑप्शन। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज बीएचयू से बैचलर्स किया है और वो एक्सपीरियंस भी इनके पास है कि बीएचयू में इन्होंने 2-3 साल बिताया है अच्छा खासा, और अभी डीयू में भी 2 साल के आसपास होने वाला है। तो ये जेन्युइन एक्सपीरियंस जो आपको बीएचयू से डीयू तक का सफ़र का आपको दे रहे हैं। बाकी अगला हमारा जो सवाल रहने वाला है आपकी एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में कि डीयू का जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा इन 2 सालों में। और इसी के साथ में हम चाहते हैं कि आप बताएं कि टीचिंग की फैकल्टीज़ कैसी है यहाँ आपके डिपार्टमेंट में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है बिकॉज डिफरेंट कॉलेज हमारे एमकॉम प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज। तो डीयू का आपको कैसा कोर्स लगा यहाँ का? ये 3 चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें। यहाँ का एकेडमिक एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है वो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन नहीं एज ए पैशन फॉलो करते हैं वो, तो उनका सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव होता है। और ये भी है कि यहाँ का सिलेबस जो डीयू का है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, अपडेटेड सिलेबस होते हैं इन कंपेरिजन टू बीएचयू। वहाँ पे थोड़ा सा आउटडेटेड सिलेबस होता है। ओके, सो ये था हमारा एकेडमिक्स जर्नी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो आपकी प्लेसमेंट जर्नी कैसी रही? और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सूरज भैया हैं अभी इनको डिलॉयट में प्लेसमेंट मिला है। आई होप आप डिलॉयट कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, ये आप जानते होंगे। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति से एक्सपीरियंस जानने का मौका मिल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे सूरज जी कि आपका जर्नी कैसा रहा डिलॉयट में और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं लैग कर जाते हैं कि डीयू तो आ जाते हैं बट प्लेसमेंट लेना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो आपकी एकेडमिक जर्नी में इस डिलॉयट का जो एंट्री था या आपने इसको कैसे किया, ये थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताना चाहें। यहाँ पे डिलॉयट मास हायरिंग करती है एमकॉम में, तो मैंने सबसे पहले यही ट्राई किया था कि मुझे डिलॉयट में जाना है क्योंकि मेरे ज़्यादा चांसेस थे इसमें मास हायरिंग होती है तो। और ऐसा है कि इसमें 2 स्टेज में प्लेसमेंट होती है। पहला ये होता है कि आपको वर्सन टेस्ट देना होता है डिलॉयट में, वीटी। हाँ, तो इसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट वर्सन टेस्ट में ये होता है कि आपको डिफरेंट एक्सेंट होते हैं इंग्लिश के, उसको आपको कैप्चर करना है, उसको आपको रिपीट करना है, या आपको वो स्टोरी देंगे वो उसको आपको अपने वर्ड में बतलाना है उनको टेस्ट में। ये पहला स्टेज? हाँ, ये पहला स्टेज होता है। इसको आप जब क्लियर कर लिए तो इसके बाद आपको एक्सेल का टेस्ट होता है। ओके, एक्सेल टेस्ट। हाँ, अगर इसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, उसमें आपको 3 स्टेज में इंटरव्यू होते हैं, HR, टेक्निकल और फाइनल इंटरव्यू। तो आप जैसे कि वर्सन टेस्ट के लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे आपको डिलॉयट की कॉन्सेंट्रिक्स की वर्सन टेस्ट आप देख सकते हो, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो।
और इंटरव्यू के लिए आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो कि किस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये। और अगर जो आपने कहीं से इंटर्नशिप किया हो, स्पेशली अगर जो आपका जिस जॉब रोल के लिए प्लेसमेंट हो रही हो, उस फील्ड में आपने अगर जो इंटर्नशिप किया हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू तो में। अब जो आपका प्लेसमेंट का पहले आपका जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? उसमें मेनली आपको जैसा आपने रिज्यूमे प्रिपेयर किया है, मेनली उसी से आपको पूछा जाता है। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप ये सब उसमें ऐड किया था कि मैंने एज ए टैक्स कंसल्टेंट इंटर्नशिप किया है। तो आपको इंडिया के टैक्स का कैसा स्ट्रक्चर है, आपने वहाँ पे क्या काम किया, कैसे ITR वो सारे फाइल सवाल किए हो। फिर आपको जैसे कि मेरा जॉब रोल है US का, तो उन्होंने पूछा कि आपको US के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आपको क्या पता है और आप अपने आप को कैसे, वो फिर आपको साइकोलॉजिकली भी देखते हैं कि आप कैसे हो। आपको सवाल पूछते हैं कि आप जैसे खुद को कितना रेट कर पाते हो आउट ऑफ 10। ओके। और एकेडमिक क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि मेरा टैक्स का है तो टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब। ओके। तो इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है किसी दिन, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जानने को कि प्लेसमेंट से रिगार्डिंग। तो कुछ सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हमारा आपसे रहने वाला है कि जो कुछ लोग होते हैं कि DU में आने के बाद भी मे बी प्लेसमेंट उनका नहीं लगता है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि DU में इसीलिए एडमिशन ले लेते हैं कि यहाँ का बैच बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है कि अगर किसी कंपनीज़ में हम जा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो हम DU से हैं तो हमें एक अलग प्रेफरेंस मिले। तो ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि अगर आप DU से हैं या आप नॉन किसी लोकल कॉलेज से हैं तो आपको DU का प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है इन प्राइवेट कंपनीज़ में? जैसा कि आप ऑफ कैंपस अगर जो कहीं पे ट्राई करोगे ये जॉब के लिए, तो वहाँ पे उतना आपको ये नहीं है कि DU से हो तो आपको ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। वो तो आपको उस टाइम पे आपका स्किल्स चेक करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपर हैंड होता है कि आप DU से पढ़े हो, वो हो गया। और बाकी बात ये है कि अगर जो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो DU में कंपनीज आती है, अच्छी खासी आती है। जैसे कि मेरा डिलॉयट में हुआ है, तो डिलॉयट में MCOM से सिर्फ DU से ही वो प्लेसमेंट लेते हैं, मीन्स हायरिंग करते हैं। बाकी अगर जो उस जॉब रोल के लिए हर जगह किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो MBA वालों को प्रीफर करते हैं। ओके। तो अभी जैसे हमारा 25 का सेशन है, तो 2025 में अभी कितने लोग आउट ऑफ बैच आपके प्लेस हुए हैं अदर कंपनीज़ में? तो जैसे कि मेरा बैच में टोटल 450 स्टूडेंट्स के आसपास है। उनमें से प्लेसमेंट के लिए 200 लोग रजिस्टर किए थे। तो उनमें से आई थिंक अभी तक 70 के आसपास प्लेस्ड हो चुके हैं। ओके। तो और अच्छा। बाकी ये है कि वो अब नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, बट 70 इज़ अ गुड नंबर। सो 70 लोग आउट ऑफ 200 जो रजिस्टर्ड किए थे प्लेसमेंट के लिए वो प्लेस हुए, तो बाकी बहुत अच्छा नंबर ये है। इसके बाद अगला हमारा सवाल आपसे रहने वाला है कि मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपने BHU में भी, वही मैं बताना चाहूँगा दोबारा से कि आपने BHU में भी 3 साल गुजारा है, 3 साल से ज़्यादा आपने गुजारा है, और DU में भी ऑलमोस्ट आपको 2 साल होने वाला है। तो क्या डिफरेंसेस लगे सो दैट एक आने वाला और एक स्टूडेंट है जो चूज़ करना चाहता है विच इज़ बेटर BHU और DU, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको बेटर लगा और क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हैं? तो पहला बात ये है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ BHU और DU में। तो पहला ये है सिलेबस का। सिलेबस BHU का थोड़ा सा आउटडेटेड है इन कंपेरिजन टू DU। DU में सिलेबस होता है इंडस्ट्री बेस्ड, कैसा डिमांड है अभी दुनिया में चल रहा है या कॉर्पोरेट में कैसा डिमांड है, उस तरीके से सिलेबस को बनाया जाता है DU में। और सेकंड ये है कि डाइवर्सिटी। BHU में ये होता है कि आपको UP, बिहार और थोड़े बहुत MP से स्टूडेंट्स मिलेंगे, और DU में ये है कि ऑल ओवर इंडिया से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और फॉरेनर्स स्टूडेंट भी मिलेंगे, तो उनसे इंटरेक्ट करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ओके। और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है जब वो चूज़ करने जाते हैं CUET के बाद कि DU लें या BHU लें, तो ये प्रोस्पेक्टिव आपका था, मे बी आपका दूसरा कुछ प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट है वो वाकई में बहुत अच्छा है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत लोगों से सुने होंगे। तो आखिरी सवाल, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे है कि कुछ ऐसे 2 से 3 सजेशन आप देना चाहें जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या MCOM के लिए जो लोग प्रिपेयर करेंगे अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग ईयर्स में, तो कुछ ऐसी 2 से 3 चीज़ें अगर आप बताना चाहें जो उनको हेल्प करें अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करने में और उनको हेल्प करें एक प्लेसमेंट की अच्छी जर्नी को क्रैक करने में।
सो एकेडमिक्स का बात करें तो यहाँ पे डीयू में ये है कि आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले आप पढ़ो और एग्ज़ाम को क्रैक कर लो, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलरली पढ़ो। और ये भी है कि अगर जो प्लेसमेंट में आपको बैठना है तो आपको एटलीस्ट 6 CGPA तो आना ही चाहिए। और कुछ कंपनी डिमांड करती है कि आपका 7 CGPA हो, कोई एक्टिव बैकलॉग ना हो। तो आपको ये है कि अगर प्लेसमेंट में बैठना हो तो रेगुलरली पढ़ो, और अब थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर सकते हो। ओके तो ये थी हमारे सूरज जी की जर्नी, और आई होप आपको ये क्लियर होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू एमकॉम और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो सूरज जी हमारे साथ अभी 1.5 से 2 महीना में भी हॉस्टल में हैं और ये जाने वाले थे, इसीलिए ये वीडियो हमारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आप लोगों की डिमांड और आप लोगों की हेल्प करना, ये मेरी जो मैंने इनिशिएटिव उठाया है कि मैं सारे कोर्सेज़ को कवर करूँगा अपने इस चैनल पे। तो देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू दिस कन्वर्सेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। एंड अभी आने वाले अपकमिंग डेज़ में आपको मोस्टली डिफरेंट कोर्सेज़ के वीडियोस आपको मिलेंगे, तो रिकमेंड करिएगा जिन लोगों को भी ज़रूरत है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।